हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी यूरिया और उसकी मृदा अभिक्रिया के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो YouTube चैनल से जाके जरूर देख लें। और आज अपना जो टॉपिक है वो है, तो नेक्स्ट जो अपने यहाँ फर्टिलाइजर आता है या नेक्स्ट जो उर्वरक आता है वो आता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या आता है? डाई अमोनियम फास्फेट, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं DAP। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4 की ट्वाइस HPO4। फॉर्मूला क्या होता है इसका ध्यान रखना, NH4 की ट्वाइस HPO4। और ये किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? ध्यान रखना बच्चों, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अगर अपने बात करें इसके गुणों की, तो देखो गुण कौन कौन से हैं इसके। पहला जो इसका गुण आता है वो ये आता है कि ये जो होता है ये दानेदार होता है। कैसा होता है? दानेदार होता है। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कि ये जल विलेय होता है। क्या होता है? जल विलेय। तीसरा जो इसका गुण आता है वो ये आता है कि सूत्र से दिख रहा है अपने को, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्रदान करता है। तो नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों के लिए उपयोगी है, मतलब दोनों की कमी को पूरा करता है। उसके बाद में अगर अपन इसमें बात करें तो ध्यान रखना कि इसमें जो फर्टिलाइजर होते हैं या ये जो उर्वरक होता है ये कम आर्द्रताग्राही होता है। क्या होता है? कम आर्द्रताग्राही होता है। गुण के बाद में अगर अपन बात करें इसके संगठन की, इसकी बात करें संगठन की, तो देखो क्या आता है संगठन में। सबसे पहले इसके अंदर आती है नमी। तो नमी जो होती है वो क्या होती है? लगभग 1%। उसके बाद में अगर अपने बात करें इसमें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जिसमें होती है वो होती है लगभग 18%। कितनी होती है? 18%। अगर अपने बात करें इसमें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होता है इसमें होता है लगभग 46%। क्या होता है? 46%। और जल विलेय फास्फोरस, जल विलेय फास्फोरस जो होता है इसके अंदर वो होता है 41.6%। तो इतना क्या होता है इसके अंदर जल विलेय फास्फोरस होता है। फिर इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसमें मृदा अभिक्रिया। तो देखो कैसी होगी इसकी मृदा अभिक्रिया। तो मृदा अभिक्रिया में सबसे पहले अगर अपने बात करें तो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट जो उसका वियोजन होता है NH4 प्लस और HPO4-2। अब ये जो होता है वो प्राप्य रूप है किसका? फास्फोरस का, जिसको पौधे सीधे ग्रहण कर लेंगे। और ये भी प्राप्य रूप है किसके लिए? धान के लिए। तो कुछ अगर धान की फसल हुई तो अमोनियम को सीधा ग्रहण कर लिया जाएगा। धान की फसल नहीं हुई तो देखो क्या होगा कि अमोनियम आयन जो है वो मृदा के अंदर जो कैल्शियम आयन होंगे उसको प्रतिस्थापित करेंगे और उसकी जगह खुद आकर बैठ जाएंगे और कैल्शियम आयन क्या निकल जाएगा बाहर, जिसके कारण क्या होगा, अब क्योंकि अमोनियम आयन मृदा के ऊपर अधिशोषित हो गया तो इसका निक्षालन के द्वारा ह्रास नहीं होगा। ह्रास नहीं होगा तो ये जहां पर है वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि अमोनियम आयन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रो सोमनास की उपस्थिति में। और क्या बनाएगा? नाइट्राइट। साथ में बनाएगा H2 और साथ में बनाएगा नवजात हाइड्रोजन। अब नाइट्राइट जो है वो पौधों के लिए एक तरह से कह सकते हैं अनुपयोगी है, क्योंकि पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि नाइट्राइट जो है दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? नाइट्रो बैक्टर की उपस्थिति में। और क्या बना देता है? नाइट्रेट। क्या बना देता है बच्चों? ध्यान देना, नाइट्रेट। अब ये जो है वो प्राप्य रूप है। क्या है? प्राप्य रूप। कहने का मतलब पौधे जो इसको बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और इसका यूज पौधे कर लेते हैं। अब क्या होता है कि मृदा के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको ये जो नवजात हाइड्रोजन है जो यहाँ पे निकला हुआ है, ये नवजात हाइड्रोजन क्या करता है? कैल्शियम आयनों को तो बाहर निकाल देता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? खुद आ जाता है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। इसीलिए अपने बात भी की थी अभी कि इसकी पीएच मान जो है वो कम होती है। असल में पीएच मान जो होता है इसका लगभग 6.5 के आसपास होता है, सॉरी 5.5 से 6 के बीच में। पीएच मान भी इसमें ध्यान रखना कि पीएच मान जो होता है इसका वो लगभग 5.8 से 6 के बीच में होता है। तो ये अम्लीय ही है। किसके कारण? इस नवजात हाइड्रोजन के कारण।
तो बच्चों आज की क्लास में अपनी तरह रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।